दुनिया में आने वाली है एक्स मुस्लिम्स की सुनामी। मुस्लिम देशों के मुल्ला मौलवियों को हो रही है हैरानी। आंकड़ों को देखकर इनकी गिनती नहीं करना है मुश्किल। इस्लाम के कट्टर कानूनों से मजबूर होकर रहते हैं ये छिपकर। तो आखिर क्यों हो रहा है लोगों का इस्लाम से मोह भंग? आखिर क्यों चढ़ रहा है इन लोगों पर नास्तिकता का रंग? क्यों दुनिया में चल पड़ी है एक्स मुस्लिमों की हवा? क्या अब इस्लाम का दुनिया से होने वाला है सफाया? क्या है पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं। दोस्तों, साहिल और शेखर का एक्स मुस्लिम अवतार आजकल दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में है, जिसने इस्लाम में समाज के लोगों की सच्चाई को लोगों के सामने लाकर रख दिया है, जिसने दुनिया भर के मजहबी कट्टरपंथियों के पैर जमीन से उखाड़ दिए हैं। और ये सच्चाई है लोगों के बीच उभरते एक नए समूह की, वह समूह जिसने अपने उस धर्म को छोड़ा है जिसमें वो पैदा हुए हैं। इस नए समूह की सच्चाई सामने लाने से पहले जरा धर्म के रूप पर नजर डालते हैं। जब हिंदू धर्म की बात की जाती है और किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति का अपने धर्म से मोह भंग होता है, तब भी वह हिंदू ही रहता है। वहीं अगर कोई ईसाई धर्म से मोह भंग करता है तो भी उसे ईसाई ही कहा जाता है। वहीं अगर आप मुस्लिम समाज में पैदा हुए हैं तो मुस्लिम समाज के कायदे कानून कहते हैं कि अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं तो आप मुस्लिम नहीं माने जाएंगे। और समाज में उभरता हुआ ये नया समूह भी छिपकर ही इस्लाम के इन कायदे कानून की तौहीन करता हुआ दिखाई देता है। और ये समाज है एक्स मुस्लिम्स का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह समाज खुलकर लोगों के सामने भी नहीं आता, और इसकी वजह है इस्लाम का खौफ। इस्लाम के कट्टरपंथियों की वजह से इस मजहब के लोग खुलकर इस्लाम की तौहीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह इस्लाम की नजर में गुनाह है और इसके लिए आपका सर कलम भी किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, शुरुआती दौर में एक मुस्लिम पश्चिम एशिया से आए थे और ये खुद को किसी भी धर्म के बंधन में बांधना नहीं चाहते थे। इन्होंने अपना एक समूह बनाया और इस्लाम छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। ये भारतीय एक्स मुस्लिम्स कुरान और हदीस पर चर्चा करने लगे और सोशल मीडिया पर मौलवियों से बहस करने लगे। लेकिन इन्होंने हिंसक प्रतिशोध का सामना करने के डर से अपनी पहचान हमेशा छुपाई। एक्स मुस्लिम्स को इस्लाम की कट्टरपंथियों से खतरों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से कई एक्स मुस्लिम खुले तौर पर सामने नहीं आना चाहते। सोशल मीडिया पर भी ये अपनी नाम और पहचान छुपाने को मजबूर रहते हैं। रिपोर्ट्स की तरफ से देखा जाए तो केरल के पूर्व मुस्लिम और कार्यकर्ता E.A. जब्बार बताते हैं कि किस तरह से एक्स मुस्लिम्स के जीवन के जोखिम को उजागर करने के लिए 2017 में कोयम्बटूर हत्याकांड हुआ था। 2017 में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है और 2035 तक ईसाई धर्म को पीछे छोड़कर इस्लाम का सबसे बड़े धर्म के रूप में उभरने की उम्मीद है। वहीं 2018 में प्रकाशित प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में लगभग 23% वयस्क जो मुस्लिम के रूप में पले बड़े थे, उन्हें अब आस्था के सदस्यों के रूप में नहीं पहचाना जाता है। लेकिन इस्लाम छोड़ने वालों में से 7% लोगों ने यह सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोग बहिष्कृत होने और अपनी जान गंवाने के डर से बाहर नहीं आते हैं। चलिए इसके सबूत दिखाते हैं। 31 वर्षीय H. फारूक को एक्स मुस्लिम होने की वजह से उन्हीं के दोस्तों ने मार डाला। मरियम नमाजी लिखती हैं कि उन्होंने खुद इस्लाम त्याग दिया है और सोशल मीडिया की बदौलत एक्स मुस्लिम्स को एक दूसरे को खोजने, अपनी कहानियां साझा करने और वैश्विक प्रतिरोध आंदोलन का हिस्सा बनने में मदद मिली है। ईरानी मूल के लेखक और अधिकार प्रचारक ब्रिटेन के नमाजी काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम्स नियमित विरोध प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि इंटरनेट ने पूर्व मुसलमानों को जुड़ने, मिलने, विचार करने और अंततः संगठित होने में काफी मदद की है। 2007 में जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा तब लोगों से जुड़कर फेसबुक ग्रुप फ्री थिंकर्स शुरू किया और इसके 2 लाख से ज्यादा सदस्य थे जो सभी एक्स मुस्लिम्स थे। 2018 से पॉप गायक जैन मलिक ने इस्लामी सिद्धांत पर विश्वास करना बंद कर दिया है। पाकिस्तानी ब्रिटिश मूल के एक व्यक्ति जैन मलिक मुस्लिम धर्म को मानने और मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं का पालन करने से साफ इनकार कर दिया। इनके अलावा एक्स मुस्लिम साहिल समीर, आजाद ग्राउंड, जफर हेरिटिक सचवाला और फैज आलम ने भारतीय एक्स मुसलमानों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने YouTube चैनल का इस्तेमाल किया है। आज के समय में ये सभी एक्स मुस्लिम एक स्वतंत्र विचारक के रूप में सामने आते हैं और भारत में मुसलमानों की रूढ़िवादी जीवन शैली और मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं। कुछ समय पहले एक्स मुस्लिम साहिल ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उनके YouTube चैनल एक्स मुस्लिम साहिल के 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और ट्विटर पर उनके 33,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। साहिल के एक्स बायो में कहा गया है, मैं एक भारतीय एक्स मुस्लिम हूं और मेरा उद्देश्य मुस्लिम उम्माह के सामने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के दूसरे पक्ष को बहुत ही सरल और गैर तकनीकी तरीके से प्रस्तुत करना है। जिसे देखते हुए YouTube ने पूर्व मुस्लिम साहिल के चैनल को 6 जुलाई को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन बैन के तुरंत बाद ट्विटर पर अनब्लॉक एक्स मुस्लिम साहिल इंडिया ट्रेंड करने लगा।
साहिल का एक्स मुस्लिम बनने का सफर यू टर्न में से एक है। इसके अलावा भी एडम सीकर पाकिस्तानी सुन्नी परिवार का एक एक्स मुस्लिम यूट्यूबर और इस्लामिक धर्म ग्रंथों का अच्छा जानकार है। इन्होंने खुलासा किया कि जब वो 7-8 साल का था तब से वो इस धर्म का कट्टर अनुयायी था, लेकिन जैसे जैसे उसने इस्लाम का गहराई से अध्ययन किया वो इस धर्म से दूर चला गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि इराक, ट्यूनीशिया और मोरक्को जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में भी एक्स मुस्लिम्स की बढ़ती आबादी को देखा गया है। अरब बैरोमीटर के अनुसार खुद को धार्मिक नहीं बताने वाले अरबों की हिस्सेदारी 2013 में 8% से बढ़कर 2019 में 13% हो गई। 2012 के सर्वे में पाया गया कि 5% सऊदी नागरिक यानी कि लगभग 10 लाख से अधिक लोग वहां पर आश्वस्त नास्तिक हैं। 2018 की संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपोर्ट्स में लगभग 23% एडल्ट्स एक्स मुस्लिम पाए गए जो मुस्लिम के रूप में पले बड़े थे। उन्हें अब धर्म के सदस्यों के रूप में नहीं पहचाना जाता है। इसके अलावा आज के समय में पाकिस्तान में भी जहां ईश निंदा और धर्म त्याग के खिलाफ कठोर कानून है, एक्स मुस्लिम्स की संख्या में वृद्धि देखी गई है। हैरिस सुल्तान पाकिस्तानी मूल के सबसे लोकप्रिय पूर्व मुसलमानों में से एक ने 19 साल की उम्र में इस्लाम छोड़ा और पाकिस्तानियों को चेतावनी दी कि वे बच्चे के गले में इस्लाम थोपना बंद करें। आज पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों एक्स मुसलमान हैं जो अपने पवित्र इस्लामी व्यक्तित्वों की निंदा और अपमान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों से लगभग 4 लाख पाकिस्तानी हैं जो नियमित रूप से इस्लाम को कोसने में लगे रहते हैं। गालिब कमाल एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं जो खुद को एक्स मुस्लिम घोषित कर चुके हैं। इन्होंने अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से पाकिस्तान में स्वतंत्र विचार को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। 2017 में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र विचारकों के खिलाफ कार्रवाई के बाद उन्हें उनकी पत्नी सहित जेल में कैद कर दिया गया। तो एक्स मुस्लिम की बढ़ती आबादी पर साहिल का कहना है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों में से 1 करोड़ 20 लाख अब एक्स मुस्लिम हैं। वहीं जब्बार का कहना है कि भारत में पूर्व मुसलमानों की गिनती करना असंभव है क्योंकि लोग सामुदायिक नेतृत्व और परिवार की धमकियों के डर से बाहर आने से डरते हैं। तो दोस्तों केवल भारत में ही नहीं बल्कि ईरान और सऊदी अरब सहित कई बड़े बड़े मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, तुर्की सहित और भी दूसरे देशों में एक्स मुस्लिम का ये ग्रुप एक आंदोलन के रूप में बढ़ रहा है और ज्यादातर शिक्षित मुसलमान इस्लाम की कट्टरपंथियों पर सवाल उठाते हुए धर्म से बाहर आ रहे हैं, लेकिन मजहबी कट्टरपंथियों के डर के चलते वो खुलकर सामने नहीं आ सकते। उन्हें डर है कि उनका गैर मुस्लिम होना कहीं उनके और उनके परिवार की जान का दुश्मन न बन जाए। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन इन्हीं मुस्लिम देशों में गैर मुसलमानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण इस्लाम की कट्टरपंथियां ही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।